हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन लिमिट्स। नाउ इस क्वेश्चन का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। ये एक अपने में ही एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सैंडविच थ्योरम भी है जिसके एग्जांपल्स हमको ज्यादा नहीं मिलते, और दूसरा इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है जिसको देख के बच्चों के मन में स्टार्टिंग के फेज में जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम ये देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा अप्रोच। तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लेट बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। ये तो क्लियर सी बात है। फिर बोला है फाइंड द लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस बॉक्स ऑफ 3x एंड सो ऑन अप टिल nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले कहा है, इसमें सैंडविच थ्योरम यूज होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे लोग, अगर मैंने ऐसा लिखा बॉक्स ऑफ x, तो वी नो दैट दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू x एंड वी ऑल्सो नो कि दिस इज ग्रेटर देन x माइनस 1। इज दिस क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बॉक्स ऑफ 2x ले लूं तो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2x एंड ग्रेटर देन 2x माइनस 1। सिमिलरली अगर हम तीसरा वाला टर्म ले लें 3x, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू 3x एंड ग्रेटर देन 3x माइनस 1। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम इन सारों को ऐड कर दें और n स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ध्यान से देखना हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 एंड सो ऑन। जगह की कमी है, इसके लिए मैं दो ही टर्म ले रहा हूं। दिस विल बी लेस देन बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ 2x एंड सो ऑन। एंड तीसरा जो टर्म है दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 2x एंड सो ऑन। और मैंने क्या कहा, हम सबको n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। n स्क्वायर बीइंग पॉजिटिव तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। तो ये आ गया हमारा इस तरह का सेटअप। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस वाले लिमिट को फाइंड आउट करते हैं ना। यहां पे क्या है, देखो ये कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म विल बी nx। तो ये क्या आएगा x प्लस 2x एंड सो ऑन से लेकर के nx तक डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो अगर हम x सबसे कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n। मैं उसको लिख देता हूं एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है n स्क्वायर। नाउ कैन यू टेल मी 1 से लेकर के n तक ऐड करने पे क्या मिलता है? दिस इज बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये हो जाएगा x इंटू n प्लस 1 इंटू हाफ डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। बेसिकली n इंटू n प्लस 1 बाई 2 मैंने थोड़ा अलग अलग टर्म करके लिखा है सो दैट हमें कैलकुलेशन में इजी होगा। तो ये n तो एक कैंसिल हो गया। अब अगर हम यहां पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई कर दें तो क्या होगा? देयरफॉर वी कैन राइट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x बाई 2 इंटू n प्लस 1 ओवर n। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बाई 2 को लेट अस हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि लिमिट तो n पे अप्लाई करना है, into limit n tending to infinity. This is 1 plus 1 by n. Now as n goes to infinity, ये वाला टर्म 0 को चला जाएगा and therefore इस लिमिट की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा आंसर आ गया x by 2 into 1। Is this clear? तो ये जो लिमिट है ना, अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई कर दें तो ये वैल्यू x by 2 आ जाता है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को अब सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेता हूं और फिर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये जो रिजल्ट मैंने लिख रखा है इसको हम याद रखेंगे क्योंकि ये इसके लिए भी काम आने वाला है स्टूडेंट्स। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेना तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 2x एंड सो ऑन टिल nx। और माइनस वन ऐसे कितनी बार आएगा? n टाइम्स। तो ये आ जाएगा लास्ट में माइनस n एंड दिस इज डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तभी यहां से लेके यहां तक अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते तो ये क्या बन जाएगा? x बाई 2 इंटू n प्लस 1 माइनस n अपॉन n स्क्वायर। तो अगर हम n को एक कॉमन लेके कट कर दें तो ये रह जाएगा एंड देयरफॉर दिस रिमेन्स
x by 2 into n plus 1 minus 1 divided by n। तो अगर हम n से डिवाइड भी कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा x by 2 into 1 plus 1 by n minus 1 by n। एंड अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर लें तो 1 by n will go to 0, this will also go to 0। तो हमारा लिमिट क्या आ गया, तो इस फंक्शन का लिमिट आ जाता है अगेन x by 2। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस पे लिमिट लगाने पे लेट अस से जिस फंक्शन का हमको लिमिट चाहिए था ना, उसको थोड़ी देर के लिए हम l कह लेते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x by 2 is less than l is less than equals to x by 2। तो अगर l x by 2 से बड़ा होना चाहिए और l x by 2 से छोटा या फिर इक्वल होना चाहिए, तो इन द लिमिटिंग केस l का वैल्यू हम x by 2 भी ले सकते हैं। सो देयरफॉर इफ यू चेक फॉर द ऑप्शंस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। तो दैट इज ऑल इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप बहुत ही मजा आया होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनइक्वालिटी हम कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आपने सीखा होगा। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बिकॉज सर्दी है मुझे 2 दिनों से, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं और बहुत सारे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो इसको अच्छे से समझो, कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ। यू कैन ऑलवेज राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट इज ऑल दैट वी हैव। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।